बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है इनइक्वालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे और उनके ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर लेस देन आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन और इक्वल टू आ जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाए, ये वाली साइंस आ जाएं, ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी होती है और इसके अंदर एक्स और वाई इन्वॉल्व होते हैं। तो जब एक्स और वाई प्लेन, इसके लिए समझना इम्पोर्टेंट है। देखें यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। हमें पता है इधर जाते हैं तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर इधर आते हैं तो वाई की एक्स की वैल्यू जो है माइनस होती है। ऊपर की तरफ जाएं तो वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ आएँ तो वाई माइनस होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सेस पे काट रहा है तो वहाँ पे वाई ज़ीरो होगा, अगर वाई एक्सेस पे ग्राफ कट कर रहा है तो वहाँ पे जो है एक्स ज़ीरो होगा। तो सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है कि हम अगर दो वैल्यूज़ हैं, एक्स और वाई दिया गया है, तो हम उसके इंटरसेप्ट्स फाइंड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे कट करती जा रही है तो मुझे पता है कि एक्स तो इसका ज़ीरो है लेकिन वाई 4 है, और इसी तरह से एक्स इसका 4 है, वाई कितना है 0 है। तो मुझे पता है एक्स इंटरसेप्ट इसका क्या आएगा 4, ठीक है, क्योंकि वाई 0 है और वाई इंटरसेप्ट कितना है 4। तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, एक लाइन, 2 पॉइंट से एक ही लाइन जो है वो क्या होती है, पास होती है, ठीक है। वहाँ से मेरे पास ग्राफ बन जाएगा और बात रह जाती है पीछे। सिंपली यहाँ पे करना क्या है, हम लो लेवल से लेके अपर लेवल तक चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। देखिए आप इक्वलिटी को लेके चलेंगे। इक्वलिटी क्या है कि एक्स 2 है, ये कन्फर्म है 2 या 2 से बड़ा है, 1 और 2, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये एक्स 2 ही रहेगा। देखें जब इधर से लेफ़्ट साइड पे जाएगा या राइट साइड पे जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन ये जो ग्राफ है ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 बनेगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2। अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, इस साइड पे जाते हैं तो एक्स की वैल्यू माइनस होगी। लेकिन वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसे कहते हैं कि इस पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेकिन ये चीज़ उसने बोली है वाई एक्स ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, यानी इस साइड पे जा सकता है। हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो हम जस्ट इतना बना के ना जो एक रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करते हुए हम ग्राफ बना देंगे। तो इस साइड पे जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन एक्स पे रिस्ट्रिक्शन है कि वो या तो 2 हो या 2 से क्या हो, ग्रेटर हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट्स लगे हुए हैं एक्स के ऊपर या वाई के ऊपर। अगर दिया हुआ है आपके पास y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 दिया हुआ है, सपोज दैट ये हमारे पास दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, y -2 करेंगे, 1 और 2, ये -2। एक तो ग्राफ आप ऐसा बना दोगे, ठीक है, कि यहीं पे रहेगा, ये y -2 है। आप ऊपर जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे आओगे तो y की वैल्यू माइनस होगी, ऐसे ही है। तो मुझे चाहिए क्या, y बड़ा चाहिए -2 से, तो ऊपर की तरफ जाएगी और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। x जितना मर्जी हो सकता है, जो हमें दिया गया है उस पे रिस्ट्रिक्शन है, दूसरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारे पास ग्राफ ही बस इतना सा शो कर देना है, ऐसे तो वैल्यू ऊपर की तरफ जितनी मर्जी आ सकती है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। उसमें क्या है, 2x + y लेस देन और इक्वल टू 6 दिया हुआ है। हम कहेंगे राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म, पहले हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म क्या है, ये पहले इनइक्वालिटी थी, मेरे पास इक्वल टू भी है, तो
तो मैं इसको यूज़ करके इज इक्वल टू 6 ले लूँगा। ग्राफ कोई भी बनाना है तो आप उसका एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें और वाई इंटरसेप्ट निकाल लें टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट। अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, सिंपली पुट वाई इज इक्वल टू 0। देखें जो एक्स एक्सेस पे काटती है चीज़ वहाँ पे वाई 0 होता है, तो वाई 0 पुट कर लें। जब वाई 0 पुट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और पॉइंट मेरे पास हमेशा पहले x होता है फिर y होता है, तो 3 व 0 आया, 1 2 3, तो ये पॉइंट आया 3 व 0। दूसरा पॉइंट क्या है, मैं क्या करता हूँ, टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। अगर मैंने वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मुझे पता है वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन जहाँ पे होता है किसका होता है, उस ग्राफ का वाई के साथ, वहाँ पे x 0 होगा, वाई एक्सेस पे x 0 होता है। तो जब मैं x को 0 ले लूँगा, y मेरे पास 6 आ जाएगा और पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 0 व 6। तो दूसरा पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6 प्लस में, तो 0 व 6 ये बन रहा है। हमने जस्ट क्या करना है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है। ठीक है, थोड़ा सा टीला हो गया है, यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं क्लियर बना देता हूँ। पहला है 3 व 0, दूसरा है 0 व 6, 3 4 5 6, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देना है आपने। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है, आपने 0 व 0 पुट करना है। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ओरिजिन सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब है वो इस ग्राफ के अंदर आएगा। जब मैं 0 व 0 पुट करूँगा क्वेश्चन के अंदर, जो मेरे पास रियल इक्वेशन दी गई है, 0 व 0 पुट करूँ तो लेस दैन 6, क्या 0 लेस दैन 6 होता है? ठीक है, तो ये ओरिजिन सेटिस्फाई करता है क्योंकि 0 लेस देन ही 6 होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनेगा, ओरिजिन उसमें शामिल होगा, ओरिजिन उसके अंदर शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थ्री एक्स प्लस 7y किसके इक्वल है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 है। पहले तो मैं इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ, इज़ इक्वल टू 21 आ जाएगा। मैं पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करता हूँ, आपने वो लिखना है सारा, लेकिन मैं सिंपली यहाँ पे पुट y इज़ इक्वल टू 0 करता हूँ। जब y मैं 0 करूँगा, ठीक है, तो 3x इज़ इक्वल टू 21 है, तो x इज़ इक्वल टू 21/3 इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ रहा है, 7 व 0 आएगा। एंड जो सेकंड वन है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट अगर मैंने फाइंड करना है, पुट x इज इक्वल टू 0। या मैं 0 पुट करूँगा तो 7y इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। तो 7y की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 3 आ रही है, x 0 है और y 3 है। ठीक है, मेरे पास 2 पॉइंट चाहिए थे एक लाइन को बनाने के लिए, वो मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पे जस्ट एक लाइन है, उसी को हम लेंगे। एक 0 व 3 है, ठीक है, 0 व 3, और दूसरा 7 व 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा 7 व 0। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइन आ जाएगी जिसका ग्राफ क्या होगा, 2x प्लस वाई। अगर हमने ग्रेटर दैन लिखना है वो भी लिख देते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 21। अब यहाँ पे मैं 0 और 0 पुट करूँ, 0 व 0 ओरिजिन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो मेरे पास क्वेश्चन था 3x प्लस 7y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 21 था। तो मैं 0 व 0 पुट किया, तो 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 है, 0 21 से बड़ा तो नहीं होता, तो ये रॉन्ग है, तो रीजन उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ओरिजिन उसमें शामिल नहीं होगा। तो हम ओरिजिन शामिल नहीं करना तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दें और यहाँ से ये शेडेड एरिया मेरे पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 3y, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3y माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। इस पे y पे कॉन्स्टेंट है लेकिन x पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो 3y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लूँगा, और y इज़ इक्वल टू 4/3। तो अगर मैं इसको लूँगा तो अजय आ जाएगा 1.33 आ जाएगा। ठीक है, अब है क्या कि आपके पास y की वैल्यू एग्जैक्ट है, वो कितनी है 1.33 है, तो y 1 इधर आ गया, 0.33 सपोज दैट इधर होगा, तो ये आपके पास y इज़ इक्वल टू वाला आपने ग्राफ बना लेना होता है। फिर दूसरा चलेगा कॉन्स्टेंट पे, कॉन्स्टेंट है तो 3y 0 से देखें 0 पुट करें तो -4 0 से छोटा ही होता है, या फिर 0 इधर पुट करें तो 0 0 तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ओरिजिन मैंने कंटेन करना है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से इसका ये ग्राफ मेरे पास आ जाएगा और ये शेडेड एरिया आ जाएगा इसका सॉल्यूशन वाला। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट एक और दिया हुआ है जिसमें x अकेला दिया हुआ है, 2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में पहले लिखेंगे। इक्वेशन फॉर्म के अंदर क्या आ जाएगा, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। नीचे लाइन में लिखना है लेकिन मैं यहाँ पर ही लिख रहा हूँ, ठीक है, कि विजिबल हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूरा हो जाए। x इज़ इक्वल टू -½ आ जाएगा। यहाँ से x कितना है, -½ है, यहाँ पे 1 अगर है तो हाफ इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लाइन होगी। और ये लाइन क्या होगी वो लिख लेते हैं, x इज़ इक्वल टू -½ ठीक है। अब क्या है कि वो 0 0 पुट करें, ग्रेटर दैन 0 आएगा, 1 ग्रेटर दैन 0 ठीक है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिन को मैं कंटेन करूँगा। यानी जो भी आपके पास इक्वेशन दी होती है वहाँ पे x भी 0 को पुट करना होता है, y भी 0 पुट करना होता है। जब मैं x और y को 0 पुट करूँगा, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन तो होता है ना, दोनों में से एक सेटिस्फेक्शन तो उसकी होती है। ग्राफ तो ये था, मैं ओरिजिन की तरफ जाऊंगा, ओरिजिन की तरफ जाऊंगा तो इतना सा आप इसका शेडेड एरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे दो लाइनें दी हुई हैं, काम वही हमने करना है। हम पहले कहेंगे राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म। जब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में अंदर लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y इज़ इक्वल टू 6 है, और 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12 है। ठीक है, यहाँ से मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूँ बाय 1, इससे 2 कह लेते हैं, बाय 1 में अगर मैं क्या करता हूँ, x इज़ इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, वो लिख लेना है टू फाइंड x इंटरसेप्ट। ठीक है, y इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0। 1 में अगर मैं y 0 पुट करूँगा तो 2x इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो पॉइंट मेरे पास आ रहा है 3 व 0, क्योंकि y मैंने 0 पुट किया हुआ है। अगर मैं क्या करूँगा, y 0 पुट करूँगा तो 2x इज़ इक्वल टू 6 आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर 2x इज़ इक्वल टू 6 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने फिर y 0 पुट कर दिया, x को 0 पुट करेंगे तो x 0 पुट किया, ऊपर y 0 पुट किया था, यहाँ पे क्या करना है, x 0 पुट करना है। जब मैं x 0 पुट करूँगा तो -3y इज़ इक्वल टू 6 है, यानी y इज़ इक्वल टू -2 आ रहा है। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, और y की वैल्यू -2 है। एक के 2 पॉइंट आगे हैं, दोनों को एक भी ड्रा कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन में लिख लेता हूँ पहले, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12 है। मैं एक दफ़ा x 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास 3y इज़ इक्वल टू 12 आ जाएगा, और y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो पॉइंट आ रहा है 0 और 4। अगर मैं क्या करता हूँ, पुट y इज़ इक्वल टू 0 करता हूँ तो 2x इज़ इक्वल टू 12, और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है
12/2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगी। अब मेरे पास दूसरा पॉइंट भी आ गया है, 6 और 0 दोनों इंटरसेप्ट निकालेंगे, 2 पॉइंट आ जाएंगे और उनको यूज़ करके हमने ग्राफ बना लेना है। ग्राफ निकालते हैं। पहले मैं जो दिख रहे हैं उसी को कर लेता हूँ। 0 और 4 है और 4 व 6 है, दोनों के पॉइंट एक के लेने हैं, ये एक इक्वेशन के हैं। 0 व 4 है, 3 और 4 ये पॉइंट आ गया 0 व 4, और दूसरा है 6 व 0, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गया 6 व 0। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन, इस इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 12 के लिए है ये, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट क्या हैं, दूसरे के पॉइंट 3 व 0 था, एक 3 व 0 था और दूसरा पॉइंट 0 व -2 है। -2 नीचे आएगा तो 0 व -2, फिर इन दोनों को, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। फिर हम दोनों इक्वेशनों में ओरिजिन देखते हैं सेटिस्फाई करता है उसको कि नहीं। पहली इक्वेशन के अंदर मैं देखूं, वैसे लेस देन की लामत हो तो वो सेटिस्फाई करते होते हैं। जब 0 और 0 पुट करूंगा तो 6 से लेस देन आएंगे, ये भी 0 और 0 पुट करूंगा 12 से लेस देन आएंगे। जो लेस देन होते हैं वो टुवर्ड्स ओरिजिन ही होते हैं, इतना समझ लें, दोनों टुवर्ड्स ओरिजिन आएंगे, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, ऐसे ही है, और ये आएगा इस तरफ। अब दोनों को देखना है, दोनों को वो सेटिस्फाई करता हुआ ग्राफ हो। ये वाला एरिया दोनों के लिए ठीक है, लेकिन ये इसका एरिया इधर नहीं हम जा सकते क्योंकि इस लाइन ने रोक देना है, ठीक है। इस लाइन ने कहा है कि हमने इससे इधर ही रहना है और इस लाइन ने कहा है इससे ऊपर ही ओरिजिन की तरफ हमने जाना है। तो दोनों का कॉमन एरिया क्या होगा, जो दोनों का कॉमन एरिया है जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हम ग्राफ के अंदर जो है वो कंटेन करेंगे, शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, तो ये उसका एरिया जो है वो शेडेड एरिया हमारे पास उसका आंसर आएगा ग्राफ्स के ज़रिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक दिया हुआ है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से हम चलेंगे और उसको जो है सॉल्व कर लेंगे, जो भी दिया गया है, जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 2 इक्वेशनें हैं, इक्वेशन तो नहीं बोलूँगा, इनइक्वालिटीज़ बोलूँगा। मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखता हूँ। जब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ तो 3x + 7y इज़ इक्वल टू 21 है और x - y इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले में से निकालता हूँ, अब डायरेक्ट पॉइंट में निकालूँगा। अगर मैं इसमें x 0 पुट करता हूँ इन 1, ठीक है, तो अगर मैं x 0 पुट करता हूँ तो y 7y इज़ इक्वल टू आ रहा है मेरे पास 21, ठीक है। तो y की वैल्यू इधर से मैं निकाल सकता हूँ, 3 है, तो पॉइंट मेरे पास आ गया 0 व 3। अब मैं क्या करता हूँ, इन 1 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, पुट y इज़ इक्वल टू 0। जब y 0 लूँ तो 3x इज़ इक्वल टू 21 है और x इज़ इक्वल टू 21/3, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो 7 व 0 आ रहा है। अब क्या करते हैं, इन 2 की बात कर लेते हैं। 2 क्या है हमारे पास, इक्वेशन मैं पहले लिख देता हूँ, x - y इज़ इक्वल टू 2 है इन बाई 2, ठीक है। मुझे दोनों इक्वेशनें निकालनी है पहले, फिर ग्राफ में पुट कर देना है उनको। जब मैं x 0 पुट करूँगा तो -y इज़ इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि y इज़ इक्वल टू -2 आएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, y 0 पुट करता हूँ तो x इज़ इक्वल टू मेरे पास 2 आ जाएगा। जब मैंने ये पुट किया था 0 व 2 पॉइंट आया था और ये क्या आया, 2 व -2 था, सॉरी 0 व -2। अब मेरे पास पॉइंट भी दिए गए हैं, मैं ग्राफ बना लेता हूँ। इधर विजिबल थोड़ा सा करके पॉइंट, चलें पॉइंट इधर लिख लेते हैं।
पहला पॉइंट है मेरे पास, पहले का है 0 व 3 है और 7 व 0 है। तो पहले 0 व 3 कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं 7 व 0, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या आ गया 7 व 0। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। फिर दूसरा पॉइंट जो है 0 व -2 है, 0 और -2 है, ठीक है, और 2 व 0 है। तो ये दो पॉइंट आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों में लेस देन, एक में ग्रेटर देन की है, 0 और 0 पुट करेंगे, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, 0 बड़ा तो नहीं होता 21 से। तो ये जो इक्वेशन थी जिसके पॉइंट पहले आए हैं 0 और 3, 7 व 0, इक्वेशंस लिख दिया करें, ऊपर पता चल जाएगा। ये जाएगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जाएगी और ये जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। अब दोनों का कॉमन जो होगा, देखें, इसने इससे नीचे नहीं आने देना और इसने इससे नीचे नहीं आने देना, तो दोनों का ऊपर की तरफ, ये जो है इसने इससे नीचे नहीं आने देना और इसने इससे नीचे नहीं आने देना। तो यहाँ पे बनेगा ये वाला शेडेड एरिया होगा मेरे पास।